सोने का अंडा। एक गांव में सूरज नाम का एक लड़का रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। वो खेतों में काम करके अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो उसको रोज़ एक अंडा देती थी। जब उसके पास कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वो रात को अपने मुर्गी का अंडा खाकर ही सो जाता था। उसके पड़ोस में एक तेजा नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि सही व्यक्ति नहीं था। जब उसने देखा कि सूरज अपना गुजारा सही से कर रहा है तो उसने एक दिन सूरज की मुर्गी चुरा ली जब सूरज घर पर नहीं था। इसके बाद तेजा मुर्गी को मारकर पका कर खा गया। जब सूरज घर आया और उसने घर पर मुर्गी को नहीं देखा तो इधर उधर अपनी मुर्गी को ढूंढने लगा। उसने मुर्गी के कुछ पंख तेजा के घर के बाहर देखे तो सूरज ने तेजा से जाकर पूछा कि तुमने मेरी मुर्गी देखी है कहीं? तो तेजा ने कहा कि उसकी बिल्ली एक मुर्गी को पकड़ कर लाई थी, मैंने उसको पका कर खा लिया, मुझे क्या पता था वो तुम्हारी मुर्गी है। सूरज ने तेजा से कहा कि वो उसकी शिकायत न्याय अधिकारी से करेगा। ये बात सुनकर तेजा डर गया। तब तेजा ने मुर्गी की जगह सूरज को एक छोटा बत्तख दिया। सूरज ने उस बत्तख को पाला जिससे कुछ दिनों बाद वो बत्तख बड़ा हो गया और अंडा देने लगा। एक रात को जब बहुत बारिश आ रही थी, एक साधु भीगता हुआ रहने की जगह मांगने के लिए तेजा के घर पहुंचा, लेकिन तेजा ने उसको मना कर दिया। इसके बाद वो सूरज के घर गया। सूरज ने उसको रहने के लिए जगह दी और खाना भी खिलाया। अगली सुबह वो सूरज के घर से जाने लगा, लेकिन जाते हुए उसने सूरज और बत्तख के सिर पर हाथ फेरा और वहाँ से चला गया। इसके बाद जब बत्तख ने अंडा दिया तो वो सोने का हो गया। सूरज ये देखकर बहुत खुश हुआ। अब बत्तख जब भी अंडा देता तो वो सोने का हो जाता था। सोने के अंडे को बेचकर सूरज ने अपनी सारी गरीबी दूर करी। इसके बाद सूरज ने अपने गांव के लिए रोड बनवाए, स्कूल बनवाए, पानी की सुविधा और बहुत सारे गांव के लोगों की मदद भी करने लगा। इस तरह से उसने गांव की गरीबी दूर कर दी, लेकिन फिर भी वो एक साधारण ज़िंदगी ही जीता था। ये सब देखकर उसके पड़ोस में रहने वाला तेजा उससे जलने लगा। तेजा सोच में पड़ गया, आखिर सूरज को इतना पैसा कहाँ से मिला? क्या कोई ख़जाना तो नहीं मिल गया? ये बात सोच सोच कर तेजा की भूख और प्यास दोनों मिट गई थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर इतना पैसा सूरज के पास कहाँ से आया। फिर एक दिन उसने ये सोचा कि क्यों ना इसका राज मालूम किया जाए। जब वो राज मालूम करने के लिए पीछे के रास्ते से सूरज के घर के अंदर गया तो एक खिड़की के पास से उसने देखा कि सूरज बैठा है और उसके पास एक बत्तख भी बैठी है। तेजा ने सोचा ये वही बत्तख है जो मैंने इसको एक बच्चे के रूप में दी थी, मगर अब वो बड़ी हो चुकी थी। कुछ देर बाद क्या देखता है, बत्तख ने एक अंडा दिया है जो सोने का था। सोने का अंडा देखकर तेजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपने मन में सोचा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने इसको ये बत्तख का बच्चा दे दिया था। उसके मन में लालच आई। उसने सोचा कि मुझे ये बत्तख का बच्चा किसी तरह से वापस लेना होगा और वो न्यायाधिकारी के पास गया। वो न्यायाधिकारी से बोला कि सूरज ने कल मेरी बत्तख चुरा ली है। जब न्यायाधिकारी ने सूरज से पूछा तो उसने सारी बात बताई कि किस तरह से तेजा ने ही उसको बत्तख दिया था। न्यायाधिकारी ने कहा कि मैं कल इसका फैसला करूंगा कि बत्तख किसको मिलेगी। बत्तख ने रोज़ की तरह न्यायाधिकारी के पास भी सोने का अंडा दिया। अगले दिन न्यायाधिकारी ने दोनों को सामान्य अंडा दिखाया और कहा कि ये
कल तुम्हारी बत्तख ने दिया है। अलग अलग पूछने पर सूरज ने न्यायाधिकारी को सच बताया कि उसकी बत्तख सोने का अंडा देती है, जबकि तेजा ने कहा कि उसकी बत्तख सामान्य अंडा देती है। न्यायाधिकारी को सारा माजरा समझ में आ गया था। न्यायाधिकारी ने तेजा को दंड न देकर एक नया बत्तख लेकर उसको दिया और सूरज को सोने का अंडा देने वाली बत्तख दे दी। सूरज दोबारा से अपनी सोने का अंडा देने वाली बत्तख को पाकर खुश हो गया। हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और दूसरों को देखकर जलना नहीं चाहिए। इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। इसी तरीके की और भी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।